हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश गौतम और कमल गौतम एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और जैसे कि आपको पता है कि आज मेरी पहली क्लास है और हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से राजस्थान की स्थापत्य कला का प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि दुर्ग दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दुर्ग और किले इनमें अपन अंतर देखेंगे। तो दुर्ग क्या होता है और किला क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। दुर्ग ऐसे भवन होते हैं जिनमें सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। क्या? दुर्ग ऐसे भवन होते हैं जिनमें सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। और किले ऐसे भवन जिसमें सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। दुर्ग ऐसे भवन जिसमें सुरक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। दुर्ग ऐसे भवन जिसमें सुरक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। और किला क्या होता है? ऐसे भवन जिसमें सुरक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, दुर्ग ऐसे भवन जिसमें सुरक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं और किले ऐसे भवन जिसमें सुरक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों किले कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं दुर्ग कि दुर्गों का पहला प्रमाण कहाँ पे मिलता है और सबसे पहले दुर्गों के बारे में वर्गीकरण किसने किया, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो दोस्तों दुर्गों का पहला प्रमाण अपन को मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। तो यहाँ पे स्टार बना के मैं लिख रहा हूँ, दुर्गों का प्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। दुर्गों का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है अपन को? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, दुर्गों का प्रथम प्रमाण अपन को कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति ने किया था। तो यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ मैं, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो मनुस्मृति दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति ने किया। मनुस्मृति और इसके अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कितने? मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं।
और कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के बताए गए हैं। सॉरी, मेरे को वहाँ पे कहने में चूक गया मैं। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण तो मनुस्मृति में किया गया है और मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। वही दूसरा पॉइंट है, कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? तो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। ठीक है, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण तो मनुस्मृति ने किया था और मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। वही कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? तो 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो कौन कौन से दुर्ग बताए गए हैं दोस्तों? तो गिरि दुर्ग बताया गया है, औदुक दुर्ग बताया गया है, वन दुर्ग बताया गया है और धानवन दुर्ग बताया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? तो इसके अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग कौन से बताए गए हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेंगे। तो इसमें बताया गया है गिरि दुर्ग। तो गिरि दुर्ग किसे कहा जाता है? तो पर्वतों पर स्थित दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा जाता है। आपने भी देखे होंगे दोस्तों, राजस्थान में अधिकतर दुर्ग पहाड़ों पर ही स्थित हैं। ठीक है, तो गिरि दुर्ग किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों पर स्थित दुर्ग को कहते हैं। पहाड़ों पर स्थित दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा औदुक दुर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को औदुक दुर्ग कहा जाता है। नदियों का संगम का मतलब है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा नदियाँ आपस में जिस जगह पे एक दूसरे को मिलती हैं, उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? औदुक दुर्ग कहा जाता है। यानी कि नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को औदुक दुर्ग कहा जाता है। तो इसमें अपन लिख लेंगे नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग। नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो औदुक दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो वन दुर्ग आता है। वन दुर्ग किसे कहा जाता है? नाम से पता चल रहा है कि घने जंगलों में यानी कि वन में स्थित दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वन में स्थित दुर्ग यानी कि जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहा जाता है? उसे वन दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा एक और आता है जिसे दानवन कहा जाता है। दानवन दुर्ग कौन सा है? दानवन दुर्ग है। अब दानवन दुर्ग किसे कहा जाता है? तो समतल सतह पर स्थित दुर्ग को दानवन दुर्ग कहा जाता है। कौन सा? समतल सतह पर स्थित दुर्ग को दानवन दुर्ग कहा जाता है। तो अपन इसमें लिख लेंगे समतल सतह पर स्थित दुर्ग। समतल सतह पर स्थित दुर्ग को दानवन दुर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज इसके बारे में बता। दुर्ग ऐसे भवन जिसमें सुरक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। किला ऐसे भवन जिसमें सुरक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें किला कहा जाता है। दुर्गों का प्रथम प्रमाण अपन को हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा।
दुर्गों का प्रथम प्रमाण अपन को हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। इसके अलावा दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति ने किया था और मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। वही कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? गिरि, जो पहाड़ों पर स्थित दुर्गों को गिरि दुर्ग कहा जाता है। वही ओदुक, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को ओदुक दुर्ग कहा जाता है। धानवन, जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है, वन दुर्ग कहा जाता है। धानवन दुर्ग समतल सतह पर स्थित दुर्ग को कौन सा? धानवन दुर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, आपसे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अपन चलते हैं शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो कौन कौन से दुर्ग होते हैं? गिरि दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है, पारिक दुर्ग होता है, परिध दुर्ग होता है, सैन्य दुर्ग होता है, सहायक दुर्ग होता है। इसके अलावा कौन सा होता है? तो इसके अलावा धानवन दुर्ग होता है, जल दुर्ग होता है। तो इस प्रकार से 9 दुर्ग हो गए, 9 दुर्ग बताए गए हैं। तो इसके बारे में अपन जानेंगे। तो पहला आता है अपन का गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग, जो कि पहले ही बता चुका हूं मैं, पहाड़ों पर स्थित दुर्ग। पहाड़ों पर स्थित दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो गिरि दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर स्थित दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा बताया गया हो एरण दुर्ग। तो एरण दुर्ग किसे कहा जाता है? ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का मार्ग कठिन हो। ठीक है, एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग जहां पर पहुंचने का मार्ग कठिन हो, उसे क्या कहा गया है? एरण दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग पहुंचने का मार्ग कठिन हो। तीसरा है वन दुर्ग। तो वन दुर्ग किसे कहा जाता है? ऐसा दुर्ग जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ हो। कौन सा? ऐसा दुर्ग जो घने जंगलों से घिरा हुआ हो। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो घने जंगलों से घिरा हुआ हो, उसे वन दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है धानवन दुर्ग। तो धानवन दुर्ग कौन सा होता है? ऐसा दुर्ग जो समतल सतह पर स्थित हो, उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, समतल सतह पर स्थित दुर्ग, समतल सतह पर स्थित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा 5वें नंबर पे आता है जल दुर्ग। कौन सा? 5वें नंबर पे आता है जल दुर्ग। तो जल दुर्ग भी वही है कि नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। तो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग। तो जल दुर्ग किसे कहा जाता है? नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा 6 नंबर पे होता है पारिक दुर्ग। कौन सा होता है दोस्तों? तो 6 नंबर पे होता है पारिक दुर्ग होता है। तो पारिक दुर्ग किसे कहा जाता है?
तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। ठीक है, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें 7 नंबर पे आता है परिद दुर्ग। तो परिद दुर्ग जैसे नाम से पता चल रहा है, परिद दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिद दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिद दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा 8 नंबर पे अपन बात करें तो सैन्य दुर्ग। 8वें नंबर की बात करें तो सैन्य दुर्ग आता है। तो सैन्य दुर्ग किसे कहा जाता है? ऐसा दुर्ग जिसमें सेना निवास करती हो उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। तो ऐसा दुर्ग जिसमें सेना निवास करती हो। ऐसा दुर्ग जिसमें सेना निवास करती हो उसे क्या कहा जाता है? उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा 8 नंबर की अपन बात करें तो 9 नंबर पे आ जाता है सहाय दुर्ग। कौन सा? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग की अपन बात करें तो सहाय दुर्ग में ऐसा दुर्ग होता है जिसमें सेना और आम जनता निवास करती हो। ठीक है, तो ऐसा दुर्ग जिसमें सेना प्लस आम जनता निवास करती हो। ठीक है, निवास करती हो। तो सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें सेना प्लस आम जनता निवास करती हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सहाय दुर्ग कहा जाता है। एक बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ वापस। तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। गिरिदुर्ग, पहाड़ों पर स्थित दुर्ग को गिरिदुर्ग कहा गया है। एरन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने का मार्ग कठिन हो उसे एरन दुर्ग कहा गया है। वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग ऐसा दुर्ग जो घने जंगलों में स्थित हो उसे वन दुर्ग कहा गया है। धानवन दुर्ग, समतल सतह पर स्थित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा गया है। वही जल दुर्ग, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को जल दुर्ग कहा गया है। पारिक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहा गया है। परिद दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो उसे परिद दुर्ग कहा गया है। सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें सेना निवास करती हो उसे सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें सेना प्लस आम जनता दोनों निवास करती हैं। इसके लिए इसमें उदाहरण भी लिख सकते हैं अपन। चित्तौड़गढ़ प्लस मेहरानगढ़ ठीक है, चित्तौड़गढ़ प्लस मेहरानगढ़। सैन्य दुर्ग की अपन बात करें तो सैन्य दुर्ग में अपन सभी को मान सकते हैं क्योंकि सभी दुर्गों में सेना निवास करती हैं। और इसके अलावा अपन परिद दुर्ग की बात करें अपन तो परिद दुर्ग में आ जाता है कुंभलगढ़, क्योंकि कुंभलगढ़ चारों तरफ से परिधि से घिरा हुआ है। तो इसमें आ जाएगा
कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आ जाएगा। ठीक है। और पारीक दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, तो कौन सा है वह? तो वह है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। इसके अलावा जल दुर्ग, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। और इसमें कौन से दुर्ग को माना गया है? तो इसके में माना गया है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग को माना गया है। समतल सतह पर स्थित दुर्ग, धानवन दुर्ग। समतल सतह पर स्थित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा गया है। और इसमें कौन सा दुर्ग माना गया है? तो इसमें माना गया है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग को माना गया है। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो घने जंगलों से घिरा हुआ होता है, उसे कौन सा वर्ग कहा जाता है? वन दुर्ग कहा जाता है। और इसमें कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर इसमें वन दुर्ग के अंदर माना गया है। एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का मार्ग कठिन हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एरण दुर्ग कहा जाता है। तो एरण दुर्ग में कौन सा दुर्ग आ जाएगा? तो इसके अंदर आ जाएगा सोनारगढ़। सोनारगढ़ का आ जाएगा। गिरिदुर्ग, तो पहाड़ों पर स्थित दुर्ग को गिरिदुर्ग कहा जाता है। और इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसमें लगभग गिरिदुर्ग में बहुत सारे दुर्ग आते हैं, पर अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा मेहरान गढ़ आ जाएगा। कौन सा? मेहरानगढ़ आ जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का अपन का राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसमें शुक्र इनमें अपने जाना है मनुस्मृति के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार और शुक्र नीति के अनुसार अपन ने दुर्गों का वर्गीकरण देखा है। इसके अलावा अपन बात करें तो किसने कौन से दुर्ग को श्रेष्ठ बताया गया है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि किसने, जिन्होंने वर्गीकरण किया है, उनके अनुसार किसने कौन सा दुर्ग को श्रेष्ठ माना है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा बताया गया है? तो इसमें मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है गिरिदुर्ग। कौन सा? गिरिदुर्ग बताया गया है। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा बताया गया है? सैन्य दुर्ग बताया, सैन्य दुर्ग बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यह थी आज की अपन की थोड़ी सी अपन ने इंट्रोडक्शन देखा दुर्गों के बारे में। और अपन अब कल से बात करेंगे कौन कौन से दुर्ग होते हैं, और दुर्गों के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे कल। तो दोस्तों, बताना यह वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।